हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनवी स्टडी रूम। आज हमारा टॉपिक है व्हाट अ बर्ड थॉट। ये जो टॉपिक है ये यूनिट 1 का स्टैंडर्ड 5th का जो यूनिट 1 है उसका सबसे पहला पोएम है। तो आज के हमारे वीडियो में हम लोग इस पोएम के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइटल से ही आपको पता चल गया होगा, पोएम का टाइटल क्या है, व्हाट अ बर्ड थॉट। बर्ड का मीनिंग सबको पता है, बर्ड मीन्स पक्षी, पंछी, उसको हम लोग बर्ड बोलते हैं। सो व्हाट अ बर्ड थॉट, उसके विचार क्या है, वो क्या सोचता है, एक बर्ड के दिमाग में क्या क्या चीजें आती है, उसके बारे में ये पोएम हमारा लिखा हुआ है। और इस पोएम के जो पोएट है वो अननोन पोएट है, एक अननोन पोएट द्वारा लिखी गई ये पोएम है। तो चलो वीडियो में आज इस पोएम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं ये पोएम रीड करूंगी, सो सब लोग प्लीज उसके तरफ अटेंशन दीजिए। I lived first in a little house and lived there very well. The world to me was small and round and made of pale blue shell. I lived next in a little nest, nor needed any other. I thought the world was made of straw and covered by my mother. One day I fluttered from the nest to see what I could find. I said, the world is made of leaves. I have been very blind. At last I flew beyond the tree and saw the sky so blue. Now the world is really made. I cannot tell. Can you? So हम लोगों ने अभी ये पोएम पूरा रीड किया। 4 डिफरेंट स्टांजाज में ये पोएम हम लोगों को दिया हुआ है। सो हम लोग स्टांजा बाय स्टांजा इस पोएम का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। साथ ही मैं जो इसके डिफिकल्ट वर्ड्स है, राइमिंग वर्ड्स है, वो बताती जाऊंगी। सो व्हाट अ बर्ड थॉट, एक बर्ड के दिमाग में क्या क्या थॉट्स आते हैं, उसके विचार क्या है, उसकी सोच क्या है, ये पूरे पोएम द्वारा हम लोगों को बताई गई है। उसको हम लोग स्टांजा बाय स्टांजा भी देखेंगे। तो पहले स्टांजा में पोएट हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस and lived there very well. The world to me was small and round and made of pale blue shell. हम लोगों को ये पोएम समझते समय ये ध्यान में रखना है कि ये किसके थॉट्स है, ये बर्ड के थॉट है। तो उस हिसाब से ही हमें हमारा थिंकिंग करना है। I lived here, I means bird, हम लोग बर्ड के विचार के बारे में देख रहे हैं। तो ये सारे जो है वो बर्ड से ही रिलेटेड है। I lived first in a little house, मैं पहले एक छोटे से हाउस में रहता था। लिटिल हाउस मीन्स एक छोटा सा घर था मेरा। एंड लिव देयर वेरी वेल, और मैं वहां पे बहुत अच्छे से रहा। वो छोटे से हाउस में मैं बहुत अच्छे से रहा। द वर्ल्ड टू मी वॉज स्मॉल एंड राउंड, मेरा जो वर्ल्ड था वो कैसा था, एकदम छोटा और राउंड था। द वर्ल्ड टू मी वॉज वेरी स्मॉल एंड राउंड एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल। और किससे बना था वो जो मेरा छोटा सा और राउंड जो वर्ल्ड था, वो किससे बना था, पेल ब्लू शेल, एक ब्लू कलर का, पेल ब्लू कलर का एक शेल था, उससे मेरा वो जो वर्ल्ड था पूरा छोटा सा राउंड सा वो बना था। तो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि जो पेल ब्लू शेल है मीन्स जो छोटा सा अंडे के बारे में बात हो रही है। तो ये बर्ड तब पैदा नहीं हुआ था, वो एक अपने शेल में था, अंडे में था। तो तब से उसके थॉट्स हम लोग पढ़ रहे हैं कि उसका जो पहला घर था एकदम छोटा सा था और वो वहां अच्छे से रह रहा था। वो एक ब्लू कलर का छोटा सा राउंड शेल था। तो पोएट हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बर्ड था वो सबसे पहले एक अंडे में रहता था, शेल में रहता था। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टांजा कंप्लीट हो गया। और इसके राइमिंग वर्ड्स आप देखिए, वेल एंड शेल, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स है, मीन्स इसके साउंड जो है वो सेम है, वेल एंड शेल। Then the next stanza is, I lived next in a little nest, nor needed any other. I thought the world was made of straw and covered by my mother. पहले तो मैं एक अंडे में था, बाद में मैं कहाँ रहने चला गया, I lived next in a little nest, nor needed any other. मुझे वहाँ पे किसी की जरूरत नहीं थी। जब मैं ये नेस्ट में रहने के लिए आया तब मुझे वहां पे किसी की, नॉट नीडेड एनी अदर, मुझे किसी की वहां पे जरूरत नहीं थी। आई थॉट द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉ? नेस्ट किससे बनता है, स्ट्रॉ से, मीन्स तिनका तिनका, एक चिड़िया तिनका तिनका जोड़ के
स्ट्रॉ मीन्स तिनके को हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉ, तो उससे अपना नेस्ट बनाती है। तो मुझे ये लगा कि ये नेस्ट स्ट्रॉ से बना हुआ है, तिनके से बना हुआ है एंड कवर्ड बाय माय मदर, बिकॉज मैं छोटा था तो मेरा जो नेस्ट था ऑल टाइम कवर्ड रहता था मेरी मदर से। तो आई थॉट द वर्ल्ड इज मेड ऑफ स्ट्रॉ, वो जो मेरा वर्ल्ड था वो स्ट्रॉ से बना हुआ था और मेरे माँ के पंखों से हमेशा वो ढका हुआ रहता था। सो यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टांजा खत्म होता है और यहाँ राइमिंग वर्ड्स है अदर एंड मदर, ये दोनों हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं। सो पहले इसमें उसको लगता था कि वो अंडे के पास ही बर्ड की दुनिया है, बाद में वो नेस्ट में रहने चला गया तो उसे वही अपनी दुनिया लगने लगी। देन द थर्ड स्टांजा इज वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम द nest to see what I could find. I said the world is made of leaves and I have been very blind. बाद में मैं जब नेस्ट में था तो बाद में मैं आई स्टार्ट फ्लटरिंग मीन्स मैंने थोड़ा पंख फड़फड़ाना चालू किया कि बाहर मैं क्या देख सकता हूँ या क्या मुझे मिल सकता है। इसके लिए मैंने आई फ्लटर्ड फ्रॉम द नेस्ट, मैंने मेरे नेस्ट से पंख फड़फड़ाना स्टार्ट किया। I said the world is made of leaves, और मेरा जो नेस्ट था वो ट्री पे बना हुआ था, इसलिए जब मैंने मेरे पंख फड़फड़ाए तो मुझे क्या दिखा, द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, मुझे चारों तरफ लीव्स ही लीव्स दिखे। तो मुझे क्या लगा कि मेरा वर्ल्ड किससे बना हुआ है, लीव्स से बना हुआ है, पत्तों से बना हुआ है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड मीन्स इतने दिनों तक तो मैं ब्लाइंड ही था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरा जो वर्ल्ड है वो लीव्स से बना हुआ है। यहाँ पे जो हमारे राइमिंग वर्ड्स है वो है फाइंड एंड ब्लाइंड। देन द फोर्थ स्टांजा इज एट लास्ट आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री एंड सॉ द स्काई सो ब्लू, नाउ हाउ द वर्ल्ड इज रियली मेड आई कैन नॉट टेल, कैन यू। जब आखिर में मैंने उड़ना स्टार्ट किया, फ्लू, फ्लू का मीनिंग है उड़ना, फ्लाई का पास्ट टेंस यहाँ पे दिया गया है फ्लू, इसका मीनिंग है उड़ना। जब मैंने उड़ना स्टार्ट किया अपने पेड़ से, अपने नेस्ट से उड़ के मैं दूसरी जगह जाना स्टार्ट किया, आई सॉ द स्काई सो ब्लू, मैंने क्या देखा बाहर कि जो स्काई है वो बहुत ब्लू है, मैंने बहुत बड़ा ऐसा स्काई देखा। नाउ हाउ द वर्ल्ड इज रियली मेड, फिर मेरे दिमाग में आया कि ये वर्ल्ड किस चीज से बना है एग्जैक्टली, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। क्या आपको पता है कि ये वर्ल्ड किससे बना है? ये सवाल हमको पोएट ने यहाँ पे पूछा है, मीन्स वो पंछी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये सवाल यहाँ पे पूछा है कि जैसे इस बर्ड को नहीं पता चला कि एग्जैक्टली किससे ये वर्ल्ड बना है, मैं तो नहीं बता सकता, क्या आप बता सकते हो? यहाँ पे हमारे राइमिंग वर्ड है ब्लू एंड यू। सो हम लोगों को भी, आई होप कि यहाँ तक आपको ये पोएम पूरा समझ में आ गया होगा। जैसे एक बर्ड पहले अंडे में रहता था, उसको वही अपना वर्ल्ड लगता था, देन जब वो नेस्ट में रहने लगा अपनी माँ की पंखों के अंदर, तब उसको नेस्ट अपना घर लगने लगा। बाद में उसको जब उसने पंख फड़फड़ाना चालू किया, उसको झाड़ों की जो पत्तियां थी, जो लीव्स थी, वही अपना घर लगने लगा। बाद में जब उसने उड़ना चालू किया, जब उसने आकाश देखा, तब उसको लगा कि ये सारा आकाश ही मेरा घर है। तो वो बता नहीं पाया कि एग्जैक्टली उसका घर क्या है, उसका वर्ल्ड क्या है। सेम इसी तरह हमारे जीवन में भी होता है। जब हम छोटे होते हैं, हमारे घर में होते हैं, तो हम समझते हैं कि इतना ही हमारा वर्ल्ड है। बाद में हम लोग स्कूल जाने लगते हैं, कॉलेज जाने लगते हैं, कोई जॉब के लिए बाहर जाने लगता है, कोई अपना देश छोड़ के बाहर जाता है, तो हम लोग सारी जगह घूम के आ जाते हैं, लेकिन ये दुनिया किससे बनी है और हमारा प्लेस कौन सा है हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता पाते। तो यही इस पोएम का मीनिंग है, यही मीनिंग पोएट हमको इस पोएम के द्वारा समझाना चाहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पोएम बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।